हेलो एवरीवन, शिक्षा कुल में आपका स्वागत है। तो जो आज हम साइंस का करंट टॉपिक लेकर आए हैं वो अंतरिक्ष से रिलेटेड लाए हैं कि क्या पॉलिसीज़ भारत ने अंतरिक्ष को ध्यान रखते हुए 2023 में बनाई हैं, इंडिया स्पेस पॉलिसी क्या है, उन पे आज हम थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो इंडियन स्पेस पॉलिसी यानी कि भारत अंतरिक्ष नीति 2023। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हमारे दिमाग में इंडियन स्पेस की बात आती है तो हम इसरो सोचते हैं, क्योंकि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी हमारे स्पेस मिशन को लॉन्च करती है। ठीक है, कि अनेक वर्षों के विकास के बाद हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का विमोचन किया है, मतलब लॉन्च करने का प्लान किया है। ठीक है, उद्योग जगत ने भारतीय अंतरिक्ष नीति, ठीक है, इंडियन स्पेस पॉलिसी यानी कि ISP भी मैं इसको बोल सकती हूँ, 2023 दस्तावेज के जारी होने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है कि भाई इंडियन स्पेस पॉलिसी हमें बनानी चाहिए, जिससे जितने भी मिशंस होते हैं हमारे स्पेस या अंतरिक्ष मिशन होते हैं उन पे हम और अच्छे से कार्य कर सकें। ठीक है, एक पॉलिसी बन जाएगी, एक नीति बन जाएगी, तो उस नीति के अकॉर्डिंग सब काम करेंगे। ठीक है, सैटेलाइट भेजने से, बनाने से लेकर प्लान करने तक और भेजने तक उस नीति को फॉलो किया जाएगा। अब इस नीति से अंतरिक्ष सुधारों को बल, मतलब जितने भी स्पेस मिशंस हैं उनको हम सुधार सकते हैं, जितने भी हमारे फेल हुए हैं उनसे हम एक सीख ले सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हम वो गाइडलाइंस तो फॉलो कर सकते हैं। मिलने के साथ देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, मतलब एक इंडिया को भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी भारत को। ठीक है, भारत अर्थव्यवस्था के मुकाबले भी ग्रो करेगा और अंतरिक्ष में जितने भी स्पेस मिशन जा रहे हैं वो हमारे सारे सफलतापूर्वक होने चाहिए, कोई फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए हर मिशन पे उनकी एक पॉलिसी बननी चाहिए, इसलिए इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में ये बनाई गई। इस नीति से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जो है, अंतरिक्ष क्षेत्र के PSU यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL इसको बोलते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रक्रिया केंद्र, जिसको इन स्पेस इन शॉर्ट बोला जाता है। तो अब जो हमारी पॉलिसीज बनाएगा इसरो के लिए, वो कौन बनाएगा? पहली बार NSIL बनाएगा। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक एजेंसी है जो इन पॉलिसी के साथ डील करेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी रणनीतिक गतिविधियों का संचालन NSIL द्वारा मांग आधारित मोड पर किया जाएगा, मतलब NSIL अब डील करेगी, जितने भी हमारे पॉलिसीज बनेगी इसरो से रिलेटेड वो इसरो के साथ बैठ के और इन स्पेस एजेंसी के साथ बैठ के वो पॉलिसीज को बनाएगी, जिससे हमारे जितने भी स्पेस मिशंस हैं वो सक्सेसफुली अचीव हो सकें। क्लियर? इन स्पेस इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा। मतलब इन स्पेस क्या करेगा? इन स्पेस एक एजेंसी है जो इसरो, ठीक है, इसरो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी ऑर्गेनाइजेशन उस तक नहीं पहुंच सकती, सारी ऑफिस या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, एजेंसीज हैं, वो उस तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए एक माध्यम बनाया गया उन इंडस्ट्रीज के लिए, उन संस्थाओं के लिए जो इसरो से कनेक्ट होना चाहते हैं। इन स्पेस उस बीच कनेक्शन का काम करेगा। ठीक है, इसरो नई तकनीकों, नई प्रणालियों के साथ अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो ये कैसे ध्यान केंद्रित करेगा? इसरो एक नई तकनीक, नई प्रणालियों के साथ नई पॉलिसीज लाएगा, नए रूल्स रेगुलेशंस लाएगा, जिस पे हमारी सैटेलाइट, भाई अगर ये चेकलिस्ट होते हैं तभी सैटेलाइट लॉन्च की जाए, तभी स्पेस मिशन लॉन्च किया जाए, जिससे क्या हो कि भाई जिससे हमारे प्रीवियस फेलियर हो रहे हैं वो तो कम से कम ना हो, उस कारण की वजह से आगे फ्यूचर में तो कोई दिक्कत ना हो हमें। इसरो के मिशनों के परिचालन की जिम्मेदारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी। तो किसको दी जाएगी? NSIL को दी जाएगी पहली बार। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो इसरो के मिशनों को
रेगुलेट करेगा, जो भी इसरो मिशन लॉन्च करेगा उस पे NSIL वर्क करेगा। तो जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है ISP 2023 वो किसके साथ मिलके बन रही है? NSIL, जो डील करेगा जितने भी सारे इसरो स्पेस मिशंस लॉन्च कर रहा है, जैसे अभी उसने चंद्रयान 3 करा है, आने वाले दिनों में भी जितने भी स्पेस मिशंस लॉन्च होंगे वो NSIL के द्वारा होंगे। ठीक है, ये एक पॉलिसीज बनाएंगे जिनको इसरो फॉलोअप करेगा। अब क्या वर्तमान स्थिति है भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की, इंडियन स्पेस पॉलिसी की, या फिर इंडियन स्पेस की हम बात करें, अभी प्रेजेंट क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। लागत प्रभावी उपग्रहों के निर्माण के रूप में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। ठीक है, आपको पता है कि भारत जो है अब ग्रो कर रहा है, हर दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट कर रहा है। कब उसे चंद्रयान 2 भेजा था, उसी कम समय में इसने चंद्रयान 3 को भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो उसने क्या प्राप्त करी? एक मान्यता प्राप्त करी है वर्ल्ड वाइड स्टेज पे, ठीक है, विश्व स्तर पर। और अब भारत विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। तो भारत जो है जितने भी विदेशी उपग्रह हैं उनको भी अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सक्षम है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, इसरो विश्व की छठी यानी कि 6th सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी वर्ल्ड में अगर बात करें तो छठे नंबर पे इसरो आता है। तो हम भारत भी इतने पीछे नहीं है, भारत का इसरो छठे नंबर पे स्पेस एजेंसी में आता है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी सफलता कहीं दूर बहुत अधिक है। ठीक है, जिसकी सफलता दर बहुत अधिक है, क्योंकि हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स अचीव करी हैं और जिससे इसरो को भी बहुत नाम मिला है। 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामलों में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो 400 से अधिक निजी जितनी भी अंतरिक्ष कंपनियां हैं, जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, अगर हम उनमें कंपेयर करें विश्व की, तो भारत 5th नंबर पे आता है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि अगर वर्ल्ड वाइड स्पेस एजेंसी देखे जाए, अंतरिक्ष की देखी जाए, तो उसमें तो इसरो छठे नंबर पर है। वहीं अगर 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियां देखें, हम स्पेस एजेंसीज देखें, तो इंडिया कहाँ लाई कर रही है? 5वें नंबर पे लाई कर रही है। ठीक है, 5th नंबर पे। ओके, वर्तमान में जो और प्रमुख चुनौतियां हैं इसको लेके, अंतरिक्ष की जो क्षेत्र से रिलेटेड, स्पेस एजेंसी से रिलेटेड जितनी भी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उन पे हम देख लेते हैं। तो पहला चैलेंजेस क्या आ जाता है? लैक ऑफ रेगुलेशंस एंड कमर्शलाइजेशन। मतलब रेगुलेशंस का आ जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हम लैक हो जाते हैं, मिस कर देते हैं जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो अप करने में। तो व्यावसायीकरण पर विनियमन का अभाव पड़ता है। कैसे? कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं, स्टारलिंक, स्पेसएक्स जो है, और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए निजी उपग्रह अभियानों के विकास के कारण ब्रह्मा अंतरिक्ष का व्यवसायीकरण तेजी से हो रहा है। सब स्पेस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। देखा आपने, अभी रशिया ने भी अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया। तो सब स्पेस में जाना चाहते हैं, सब अपने वर्ल्ड को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जो एक चैलेंज आ रहा है वो ये है कि भाई हमें भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है कमर्शलाइज होने में। ठीक है, तो हमें कुछ मिस नहीं करना है। दूसरा क्या है? अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि, यानी कि जो इस स्पेस है, स्पेस डेब्रिस हो रहा है, स्पेस डेब्रिस। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष में जो कूड़ा हो रहा है मलबे में, वो भी वृद्धि हो रही है। कैसे? भाई जिनके स्पेस मिशंस फेल हो जाते हैं, जो वहाँ जाके किसी कंट्री का लॉन्च नहीं, इस यहाँ पे जो लैंड नहीं कर पाता, वो अभी तो स्पेस में घूम रहे हैं। तो वो स्पेस में घूमने से वजह से क्या हो रहा है कि एक कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जिससे जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, उससे टकराने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए स्पेस डेब्रिस ज़्यादा हो रहा है, राइज हो रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मा अंतरिक्ष अभियानों में वृद्धि होगी, भाई स्पेस मिशंस बढ़ेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर स्पेस मिशंस बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष में सब लोग अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अब जब लॉन्च कर रहे हैं तो किसी के अच्छे से लैंड हो जाते हैं, किसी के प्रीवियस जितने भी रहे हैं वो कुछ फेल भी हुए।
अब उनका तो सब वहीं घूम रहा है स्पेस में ही। अब स्पेस में घूम रहा है तो क्या हो रहा है, स्पेस में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, स्पेस डेब्रिस इकट्ठा हो रहा है, और अब तो और डिमांड हो गई है, बढ़ गई है। तो ये सब बढ़ने का एक कारण है कि मिशन बढ़ रहे हैं, तो अंतरिक्ष में मलबा भी इकट्ठा हो रहा है, जिससे क्या होगा आने वाले समय में एक ट्रैफिक जैम जैसी समस्या क्रिएट हो जाएगी कि जब हम अपना कोई भेज रहे हैं तो वो उस मलबे से टकराने के लिए ज़्यादा चांसेस पैदा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस मलबे को भी ट्रैक नहीं कर पा रहे, है ना, स्पेस को ट्रैक नहीं कर पा रहे हम, जितना भी डेब्रिस है में भी वृद्धि होगी। चूँकि वस्तुएं इतनी तेजी गति से पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं कि वे अंतरिक्ष के मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी अंतरिक्ष में रह जाए तो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी की जो उपग्रह में इतनी तेज अंतरिक्ष में घूमती है, परिक्रमा करती हैं चीज़ें, कि अगर कुछ भी टकरा जाए तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं और हमारा मिशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चीन की अंतरिक्ष छलांग, अब आपने चाइना का भी देखा, चाइना भी स्पेस के लिए एक लीप लिया था। उसने क्या था कि दूसरे देशों की तुलना में चीन का अंतरिक्ष उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, चाइना बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है स्पेस मिशंस को लेके, इसलिए हमें अपनी भी जो प्रणाली है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, इसलिए हमने भी अपनी प्रणाली को स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे जितने भी इंडिया स्पेस एजेंसी हैं उन पे फोकस करें और उस प्रणाली पे काम करें। तो हम अगर अपने अच्छे से सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे नेविगेशन सिस्टम को, तो क्या होगा, हमारे भी अगर हम अच्छे से लॉन्च करें और सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, लैंड हो जाए, तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, चीन को एक चैलेंज प्रोवाइड करा रहे हैं हम। वैश्विक विश्वास में कमी, अब इसमें क्या हम बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रस्ट है उसमें कमी हम देख रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल ट्रस्ट में हम कमी देख रहे हैं। अब विश्वास में कमी हम कैसे देख रहे हैं, देखो, अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के लिए शस्त्रों की होड़ विश्व भर में संदेह है, सब भाई लड़ना चाहते हैं, सब अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई किसी के नहीं है, सब एक तरीके से ऐसे देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कंपटीटर है, ठीक है, हर एक देश, हर एक स्पेस एजेंसी दूसरे स्पेस एजेंसी को एज अ कंपटीटर देखना चाहती है। नासा इसरो से पहले काम करना चाहती है और इसरो नासा से पहले, ऐसे जो बाकी अदर स्पेस की एजेंसीज हैं कंट्रीज़ की, वो एक दूसरे से पहले काम करना चाहती हैं। तो इसीलिए एक विश्व में संदेह, प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा कि कब सामने वाला लॉन्च कर देगा, तो अब एक वो ट्रस्ट इश्यू डेवलप हो गया, ठीक है, जो संभावित रूप से संघर्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग स्टेज हो जाएगी हमारी, जिससे एक कंपटीशन और एक एग्रेसिवनेस, मतलब एक गुस्से वाला मार्ग बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि सब गुस्से को काम करते हुए या फिर उस एग्रेसिवनेस को होल्ड करते हुए काम करें कि भाई हमें उससे होल्ड लगानी है, हमें उस कंट्री से आगे बढ़ना है, हमें नासा से पहले लॉन्च करना है, हमें इसरो से पहले लॉन्च करना है। और जैसे रशिया ने लॉन्च कर दिया, वो थोड़ा लेट हो गया, इतने सालों के प्रयास के बाद अब रशिया ने अपना लूना 25 लॉन्च किया है ना। तो इन स्पेस से जो है, इन स्पेस क्या एक माध्यम बन गया है, इन स्पेस एजेंसी एक माध्यम हो गई है किसके बीच में, इसरो और उन एजेंसीज के बीच में जो इसरो से कनेक्ट होना चाहती हैं पर वो नहीं कनेक्ट कर पाती हैं इन स्पेस की वजह से, अब वो कनेक्ट कर पाएंगी। दूसरा हमने क्या देखा कि जो NSIL है, जो NSIL है वो भी अब पॉलिसीज बनाएगा, जितनी भी इसरो रिलेटेड NSIL अब पॉलिसीज के साथ डील करेगा, और जितने भी सैटेलाइट मिशन से जो फेल हो रहे हैं या फिर हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उनको अचीव करने में NSIL अब इसरो की मदद करेगा। यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एजेंसी अब इन स्पेस से मिलके, मतलब अब 2 एजेंसीज मिल गई हैं जो इसरो की मदद कर रही हैं, जो इंडिया को ग्रो और डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। तो इस पॉलिसी से क्या फ़ायदा होगा, इस पॉलिसी से ये होगा कि इसरो अपने सारे मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर सके, कोई गलती ना होए और हम आगे बढ़ सके, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। यही हमारा मोटो रहता है कि हमें अपनी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी रखनी है, तभी सब लोग तरक्की कर पाएंगे और आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ चल पाएंगे। तो जो आज हमने डिस्कस किया वो देखा कैसे इंडियन स्पेस पॉलिसी
जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी मदद कर रही है स्पेस मिशन से, और वो स्पेस मिशन कैसे भारत की मदद कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। तो अगली बार हम मिलेंगे कई एक और करंट टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए शिक्षा कुल और जुड़िए शिक्षा कुल परिवार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।